नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में अपराधी बेखौफ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का राज होने का दावा करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सच्चाई कुछ और ही है। आए दिन बिहार में हो रहे हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए। किसी को भी सरेआम गोली मारकर अपराधी रफू चक्कर हो जाते हैं, खुलेआम भाग जाते हैं। कानून सरकार की तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है और आए दिन बिहार में अपराधी बेखौफ होकर कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे और मखौल उड़ा रहे। पटना में हुए गोपाल खेमका की हत्या का मामला अभी थमा भी नहीं था कि नालंदा में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया, जहां अपराधियों ने घर के अंदर घुसकर एक 20 साल की लड़की और 16 साल के लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ छोटा सा विवाद हुआ, जिसमें बड़े भी शामिल हो गए और देखते ही देखते कहा सुनी की नौबत आई और फिर गोलियां चलने लगी। इसमें 2 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। इसी तरह बीते दिन मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने इंजीनियर की चाकू गोद कर हत्या कर दी थी। उधर पूर्वी चंपारण में मुहर्रम की आड़ में तलवार से काटकर भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दरभंगा की बात करें तो ताजिया जुलूस के बाद 2 गुटों के बीच वहां पर हिंसक झड़प हुई। बिहार की कानून व्यवस्था की पोल ये घटनाएं खोल रही हैं। नीतीश कुमार लगातार अपने सुशासन का हवाला देते रहे हैं, कानून का राज कायम करने की बात करते रहे, शराबबंदी को लेकर खुद की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले उनको घेरते भी हैं। लेकिन बिहार में ताजा जो घटनाक्रम है वो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस बात पर तस्दीक करती हैं। बात बात पर वहां पर बंदूक और हथियार निकल आते हैं। सरेआम किसी की हत्या कर दी जाती है और हत्या छोटे मोटे आम व्यक्ति की नहीं, बड़े से बड़े व्यक्तियों की भी है। सोशल मीडिया पर कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि एक बड़े व्यापारी जिनकी कई फैक्ट्रियां हैं, हजारों करोड़ की इनकम है, जिससे कई लोगों को रोजगार भी दिया है, उनकी मां ने कहा कि डर के मारे मैं तो ये कहूंगी कि तुम भी बिहार छोड़ दो। ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं, ऐसी खबरों पर मजाक भी उड़ाया जा रहा है। इधर नीतीश कुमार की अगुवाई में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता में आई थी बीजेपी और नीतीश की पार्टी दोनों ही सत्ता में काबिज हुए। एनडीए के नेता अक्सर लालू के 20 बरस के पहले के शासन को जंगल राज का नाम देते थे, लेकिन बिहार की मौजूदा कानून व्यवस्था पर उनके मुंह में इस वक्त दही जम गई है, ये उन पर आरोप लग रहा है। बिहार पुलिस को लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने शासन के दौरान हमेशा सुशासन की बात करते हैं, इसीलिए उनका नाम सुशासन बाबू भी रखा गया। लेकिन बीते कुछ सालों से बिहार में अपराध में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष अब एनडीए सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर पूरी तरह से घेर रहा है। सुशासन की सरकार को फेल बता रहा है विपक्ष, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बिहार में फिर से अपराध और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल इसी बात का है कि क्या जंगल राज रिटर्न, क्योंकि जंगल राज का नाम आज से कई साल पहले शब्द लोगों के जहन में आया, लोगों के कानों में आया और तब से लेकर इसके इर्द गिर्द की हमने राजनीति भी खूब देखी है। कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। उसके पहले राहुल आनंद हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। राहुल आनंद, साझा सरकार में हैं आप, सरकार की तरफ से आपकी जो है बनती है, जो घटनाएं ताबड़तोड़ हुई हो, चाहे खेमका या उसके पहले का प्रकरण या आज की और घटनाएं, विपक्ष बहुत बुरी तरह से हमलावर है। मैं विपक्ष और उसके सवाल या उसके राजनीति पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब आप विपक्ष में थे आप भी इस सवाल को उठाते थे और तब आप पर आरोप लगता था कि आप राजनीति करते हैं। मेरा सवाल यह है कि आखिर इतनी अच्छी व्यवस्था देने का दावा करने के बाद कानून व्यवस्था बिहार में क्यों लचर हो रही है? राहुल, मेरी आवाज आप तक जा रही है? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं फिर से चाहूंगा कि ग्राफिक के जरिए उन चीजों को दिखाया जाए, क्या घटनाक्रम है, कितनी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और ये अपने आप में बड़ा बुनियादी सा सवाल बन जाता है कि आखिर क्यों बेखौफ हो गए अपराधी, क्योंकि यहां पर 2 चीजें, एक तरफ अपराध हो रहा है, अपराध के साथ साथ इस पर राजनीति की बात भी होने लगी। आप देखिए बेटा में जो घटना होती है, फिर सासाराम का, ग्राफिक के जरिए हम आपको तारीख वाइज दिखाएंगे कि कहां कब कितनी घटनाएं हुई हैं। 30 मई को आप देखिए रोहतास में घटना हुई, उसके बाद सासाराम का आपको दिखा रहे हैं, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बेटा की बात करें तो राकेश कुमार की वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, 19 मई की वो तारीख होती है। ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही आप देखिए बक्सर में
अर्जुन और सीतामढ़ी की बात करें तो कमलेश शाह की भी यहां पर हत्या की गई है और 20 मई की तारीख है, यानी 1 या 2 दिन के गैप के अंदर लगातार वारदातें हैं। अब यहां पर तर्क या कुतर्क के बीच में कई बातों को रखा जाता है कि दरअसल कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि पुलिस भी उस पर रोक नहीं लगा सकती है। मानते हैं कि क्राइम पर 100% रोक नहीं हो सकती, लेकिन अगर संगठित अपराध हो, जिसका आरोप बिहार में लगता रहा है कि यहां पर वो चाहे रंगदारी के लिए या फिर उसके साथ साथ कई और तरह के जो अपराध हैं, इन सभी के लिए संगठित तौर पर अपराध होता था, उसमें राजनीतिक शह भी होती थी। क्या वो फिर से एक बार वापस हो रहा है? हमारे साथ राहुल आनंद लगातार बने। राहुल, मेरा सवाल वही है, शायद आप सुन नहीं पाए थे। सरकार में है तो जवाबदेही बनती है। क्या बिहार एक बार फिर से अपराध के लिए पहचान बना रहा है? देखिए अतुल जी, सबसे बड़ी बात यह है जो घटना घटी है उसकी मैं कड़ी निंदा आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से करता हूं। और सरकार की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बनती है कि सर अपने राज्य के हर संसाधन और साधन और अपने व्यक्तियों की, जो लोग हैं हमारे राज्य के, उन सबकी रक्षा करना उनकी एक अहम जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जो घटना घट रही है, जब भी चुनावी वर्ष आता है तो इस तरह की आपराधिक घटनाएं घट जाती है और घटती और बढ़ती भी है, लगातार बढ़ती है, चुनाव होने के पहले और चुनाव होने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो अंकुश लगाने की जो बातें की जा रही है, निश्चित तौर पे जो आप बातें कर रहे हैं कि यहाँ जंगल राज का माहौल होता जा रहा है, तो ये कहना जरा सा गलत होगा, क्योंकि जंगल राज का मतलब ये होता है कि आपने कोई घटना घटी और आपने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, जो 90 से 2005 के दशक में होता था। आज जो मामले बताए जाते हैं, जितने भी चीजों को गिनाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, वो कहीं ना कहीं वो मामले रजिस्टर्ड हुए हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। मैं आपको बात कर लूं, निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद घटना है कि जो बिहार के प्रसिद्ध व्यापारी की जो घटना घटी है, जिनकी मृत्यु हो गई, अपराधियों ने गोली मारी, उसके ऊपर अगर उसकी एक्शन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो पुलिस ने उस अपराधी की पहचान भी कर ली है और ताबड़तोड़ छापेमारी भी की जा रही है। वो बस नियर बाय पटना सिटी का है, ये भी प्रत्यक्ष रूप से ये प्रमाण उपलब्ध है। यहाँ पे एक चीज आपको मैं और बताता चलूं कि देखिए, जंगल राज का तात्पर्य होता है डर का माहौल। और विजय खेमका जी के विषय में अगर हम बात करें तो वो जब गए थे अपने निजी काम से, तो वो उस समय उनके पास कोई बॉडीगार्ड भी नहीं था, वो अकेले गए थे। इसका मतलब ये निश्चित रूप से इस बात को वो पता चल रहा है कि यहाँ कोई डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल मतलब घर में बंद हो जाना। हाँ, जो मैक्सिमम घटनाएं घट रही है बिहार के अंदर, वो संपत्ति विवाद, पैसा विवाद, वैश्विक विवाद और वैश्विक विवाद, इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा गिन रही है। जो आप अभी पिक्चर चला रहे थे, जो चल रहा था, उसमें जो भी घटनाएं लगभग घटी है, लगभग का कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि इन लोगों से ही इंकित होता नजर आता है, इन्हीं सब घटनाओं से इंकित नजर आता है। अगर बिहार की परिवेश में बात करें, बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस नहीं होता है। क्योंकि एक आपको बता दूं कि एक बार एक प्रसिद्ध डॉक्टर की गाड़ी चोरी हो जाती है बिहार के अंदर, और वो गाड़ी सीएम आवास से बरामद हो जाती है और कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होता उसके ऊपर, उसका कोई कांड संख्या तक नहीं बता सकता है। लेकिन आज ये ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज अगर कोई घटना घटती है तो वो रजिस्टर्ड होता है, कांड संख्या उसका निकल कर आता है, और हम जिम्मेदारी लेते हैं, एक स्वस्थ वातावरण में बैठकर इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि पुलिस जो एक्शन मोड में है, निश्चय रूप से और जल्द ही गया जी में बिहार, बस मैं समाप्त कर रहा हूँ, गया में बिहार में गया एक स्थान है जहां मोक्ष की धरती कहा जाता है, और जो अपराधी प्रवृत्ति के जितने लोग हैं उन सब का पिंडदान करते उनके परिजन नजर आएंगे गया जी में। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को भरोसा दिलाता हूँ। चलिए, आपने भरोसा दिलाया, मुझे भरोसा हुआ और आपने मुझे तात्पर्य समझाया, मुझे और ज्यादा समझ में आया कि असल में जंगल राज का मतलब क्या होता है। आपने जो बताया ना कि जंगल राज का असल में ये तात्पर्य होता है, तो उसी से मुझे याद आया, और फिर डॉक्टर राकेश रंजन भी हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल लूंगा कि सोशल मीडिया पर, मैं नहीं कह सकता कि वो सच था नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा, आज ही आते हुए रास्ते मैंने देखा, तो एक खबर चल रही थी कि बिहार में एक कोई व्यक्ति है, बड़े, वो भी बिजनेसमैन है, वहां पर रोजगार भी उन्होंने दे रखा है, अच्छा खासा टर्नओवर है, बीजेपी से शायद जुड़े भी हुए हैं। उनकी तरफ से कुछ बातें रखी गई थी कि मुझे डर लग रहा है, मेरी मां ने कहा कि तुम भी बिहार छोड़ दो। तो एक तात्पर्य उन्होंने मुझे समझाया था राहुल भाई, लेकिन आपने जो तात्पर्य समझाया और साथ में भरोसा दिया कि नहीं, पहले मुकदमे नहीं होते थे, अपराध होता था, अब अगर अपराध होता है तो उसकी हम निंदा करने के साथ साथ मुकदमे भी कराते हैं और फिर उस पर ठोस कार्रवाई भी होगी। ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। डॉक्टर राकेश रंजन, आपको समझ में आया? और आप लोग जंगल राज का जो जिक्र करते हैं, उसको राहुल आनंद ने बताया कि पहले जंगल राज जो शब्द आया था वो क्यों आया था, और अब अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। घटनाएं हुई हैं, उसमें कोई शक नहीं, कार्रवाई होगी, या सरकार भरोसा दे रही है। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। कि जितने भी बहाने ये लोग बना लें, अब ये हत्या को भी अलग ढंग से डिफाइन कर रहे हैं।
यदि डर का माहौल नहीं होगा ना तो इसको हत्या नहीं कहा जाएगा। लोग घर में रहे, इनके अभी की स्थिति यह है कि पूरे इनके जितने रिजीम है, जितने साल ये है ना राज सत्ता में रहे हैं, पिछले वाले जिसको ये लोग जंगल राज कह रहे हैं, उससे 3 गुना ज्यादा हत्याएं हुई हैं, 3 गुना ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 3 गुना ज्यादा रेप से लेकर के और तमाम तरह की घटनाएं हुई है। तो डर का माहौल अब ये कैसे मापेंगे? ये इनके पास कोई मापने का मापदंड है कि डर का माहौल नहीं होगा तो हत्या को हत्या नहीं बोलेंगे। ये लोग झूठ मूठ के हर चीज को यही अपने ढंग से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये जो वो अन्याय करेंगे उसको भी ये न्याय की परिभाषा में रखेंगे, और दूसरा जो न्याय के लिए संघर्ष करेगा उसको अन्याय कहेंगे। ये जो हर चीज का जो ठेका ले रखा है इन लोगों ने कि अपनी मर्जी से जिस चीज को जो चश्मा पहना दे और नागरिकों को भी उसी ढंग से कि आप भी उसी ढंग से देखो। जिसको ये लोग जंगल राज बोलते थे, जो जंगल राज पूरी सामाजिक न्याय की संघर्ष की बात है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और जो भी संवैधानिक मूल्य है उनको स्थापित करने की पूरी लड़ाई है, और उसमें सारे जनता से लेकर के और सारे लोग जिनको वोट तक देने का अधिकार नहीं था वो सुनिश्चित किया गया, उसको लोग जंगल राज कहते हैं। और आज हर मोड़ पे हर जगह हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ रेप हो गया और उसकी एडमिट नहीं हो पाई फाइनली वो हॉस्पिटल में। तो चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हर जगह हर चीज में लोग फेल हुए हैं। बस इनको एक चीज बड़ा बढ़िया से आती है और वो हर चीज को एक अलग चश्मे से देखना, अपने ढंग से परिभाषित करना। अभी ये कह रहे थे कि क्योंकि डर का माहौल नहीं है तो हत्या को हत्या नहीं बनाएगा। ये लोग तमाम तरह की चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन बिजनेसमैन से लेकर, और वो बिजनेसमैन साल भर पहले, 1.5 साल पहले उनके पुत्र की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके पिता की भी हत्या कर दी गई। तो इसलिए वो हत्या नहीं है क्योंकि उसके पिता भी उस बिजनेस को कंटिन्यू रखे और डरे नहीं। डर करके अपने घर में दुबक जाते और कहते हैं ये सारी चीजें कि अब मैं बिजनेस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इनके भी जो लोग हैं इनके, वो मुझे डरा रहे हैं और डर जाऊंगा तो हत्या ये लोग नहीं करेंगे। सारा कौन से कार्रवाई और कौन सा कंप्लेन ये लोग रजिस्टर करते हैं, ये सारी चीजें। राहुल भाई जल्दी से काउंटर जवाब दीजिए, उसके बाद यश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, उनके पास जाऊंगा। सुन लेते डॉक्टर साहब, सुन लेते राहुल आनंद का जवाब सुन लेते। अतुल जी, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैं तथ्यों के साथ आपके सामने कुछ पुष्टि करना चाहूंगा। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। बोले सर, बोले। भारत में अगर हम बात करें, बिहार में क्राइम से जुड़े अगर आंकड़ों की हम बात करें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पहले आबादी क्या थी, अब आबादी बढ़ी है। अगर आबादी के अनुपात पे अगर कहीं कुछ घटनाएं घटती हैं तो मैं आपको बता दूं, भगवान की तरह हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो कोई अंतर्यामी नहीं है। भगवान राम के भी समय में सीता जी का हरण हो गया था, तो जबकि वो देवताओं का युग था। सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन अब मैं बात करता हूँ पुलिस जांच की जो दर है बिहार की मैं बात करता हूं, वो 2021 के जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, अभी तो बढ़े ही होंगे, वो लगभग 65% के आसपास है। चार्जशीटिंग की अगर बात की तो लगभग 76% के आसपास है। सजा दात्री की बात करें तो लगभग वो 62% के आसपास है। अगर बिहार में मुकदमों की बात कर ले 2025 के पिछले 6 महीने, जो अक्सर ये लोग बोला करते हैं कि जनवरी से जून तक का आंकड़ा निकाल के देखो, तो मैं आपको बता देता हूँ 2098 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें 4144 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था। जो ये मैं हमारे दोस्त मित्र हमारे जो एक बात कर रहे थे कि मुजफ्फरपुर में, तो मैं आपको बता दूं कि 2 को फांसी, 480 को आजीवन कारावास, 380 को 10 वर्ष से अधिक की कैद। पॉस्को एक्ट के तहत जो आप बलात्कार की बातें कर रहे थे उसमें 485 को दोषी, बलात्कार गैंग ग्रुप में 174 को दोषी, बंदूकधारी में लगभग 400 से ऊपर लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया, हत्या में 490 लोगों को दोषी ठहराकर सलाखों के पीछे डाला गया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये आंकड़े गिनाकर मैं अपनी वाहवाही नहीं कराना चाहता, मैं अभी फिर आपके चैनल के माध्यम से पुनः इस बात को कहता हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हत्या किसी भी कारण से हो अपराध की श्रेणी में आता है और सरकार को उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और अभी जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं पटना के इर्द गिर्द, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि पटना के मरीन ड्राइव पर एनकाउंटर होता है और यही नहीं, बेहतर के अंदर एनकाउंटर किया जाता है अपराधी का, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जो तब जो छापेमारी चल रही है और लोग अंकुश लगाने की जो बातें चल रही है, निश्चित तौर पर मैं आपको फिर से कहता हूं कि जल्दी ही उनके जो परिजन है वो
पिंडदान देते नजर आएंगे गया जी के अंदर। यहाँ पर सवाल एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि देखिए, कहीं भी किसी भी शासन में अगर कोई अव्यवस्था फैलती है तो उसकी उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर उनकी नीयत कैसी है कार्रवाई करने की, ये होनी चाहिए। पहले के शासनकाल में कार्रवाई नहीं होती थी। मैं ठीक आपको याद बात, दिला दूं, ठीक बात। माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे का जब विवाह हो रहा था, बस समाप्त कर रहा हूं जी, जब विवाह हो रहा था तो पटना के शोरूम से कितने टाटा सुमो उठा लिए गए थे, एक भी उसका कांड दर्ज नहीं हुआ होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे कोई बता दे। बताइए भाई डॉक्टर राकेश रंजन, एक अच्छा उदाहरण उन्होंने याद दिलाया है, आज की नई पीढ़ी को शायद वो पता भी नहीं होगा। ये लोग बिना फैक्ट का, बिना तथ्य का तो कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें बैठ करके यहाँ गाड़ियां उठा ली गई थी राजीव जी, राकेश जी, मारुति की गाड़ियां उठा ली गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आवास के निर्देश पे आज हत्याएं हो रही है। मुख्यमंत्री के आवास के निर्देश पे तेजस्वी जी और उप मुख्यमंत्री के घर के आगे गोलियां चलवाई जाती है। प्रमाण कहाँ है इसका? प्रमाण हो तो अच्छी बात हो, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर प्रमाण मिलता ना तो बहुत बेहतर हो जाता, फिर ये राजनीति ऐसे नहीं होगी। बहरहाल मैं दोनों के पास लौटूंगा और फिर इस विषय को मैं उसी दिशा में ले जाऊंगा, क्योंकि एक तरफ घटना है वो क्राइम है, उस क्राइम पर आप तीनों कहेंगे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो उस पर सवाल उठना चाहिए और उठेगा भी। लेकिन उसमें राजनीति उससे भी बड़ा क्राइम है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश भाई, यही सवाल आपसे है, ताबड़तोड़ घटना है, अब जंगल राज और जंगल राज अगेन या रिटर्न्स, इसका दावा होने लगा। एक तरफ पक्ष है जो कि कह रहा है कि नहीं हम एक्शन ले रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, एसआईटी बना दी है, बाकी और भी कार्रवाई हो रही। दूसरी तरफ विपक्ष है, वो कह रहा है जंगल राज फिर से वापस आ रहा है। इन दोनों के इर्द गिर्द ही कांग्रेस सोच रही है, या इसके अलावा भी कुछ है जो बिहार में इस वक्त चर्चा का विषय है कि अचानक से अपराध क्यों बढ़ रहा है? अतुल जी, ये जो आपने कहा है ना कि अचानक से अपराध क्यों बढ़ रहा है, यही इस पूरी चर्चा की कुंजी है। हम किसी भी सत्ताधारी से ये सुनना स्वीकार नहीं कर सकते कि अपराध बढ़ रहा है तो वो तो त्रेता युग में भी ऐसा हुआ था, द्वापर में भी ऐसा हुआ था। तो क्या मणिपुर में वो जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि द्वापर में भी उसका कुछ मिनिएचर वर्जन हमने देखा है, पढ़ा है? ये बहानेबाजी और ये बेशर्मी कहलाती है, यही परिभाषा है इनकी। अब जो अपराध का जो ट्रेंड है वो, जैसा कि अभी ये बीजेपी के सज्जन बता रहे थे कि किसी जमाने में शोरूम से गाड़ियां चोरी हो गई थी, तो ये अपराध का भी एक मानसिकता होती है। पहले चोरियां होती थी, डकैती होती थी, वो ठीक है, अपराध है और गलत है। लेकिन आज जो हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। अभी खेमका जी का तो मामला चर्चा में है ही। मुहर्रम के दिन वायलेंट क्लैश ड्यूरिंग मुहर्रम प्रोसेशन, हिंसक झड़प हुई है, एक स्कूल के मालिक की हत्या हुई है, एक 2 युवकों की हत्या हुई है, 16 साल और 20 साल। ये एक युगल रहा होगा, 20 साल का लड़का, 16 साल की लड़की, इनकी हत्या हुई। तनिष्क के शोरूम में लूट हुई है, ये आपकी सुमो का जवाब है। फिर उसके बाद एक माइनर लड़की यानी कि 18 साल से कम लड़की के साथ असॉल्ट और मर्डर। फिर बैंक रॉबरी फरवरी 19, 2025। एक और गहनों की दुकान में रॉबरी जनवरी 25। एक टीचर की हत्या, गोपालगंज में गोलीबारी, एक ऑर्केस्ट्रा डांसर का गैंग रेप, सारण में 3 लोगों का मर्डर, 2 वकीलों का मर्डर उसी सारण में, एक 6 साल की बच्ची की हत्या, रेप और उसके पहले उसकी अगवाई, अपहरण, एक फैमिली में 3 लोगों का मर्डर। ये इस समय का अपराध है बिहार का। तो ये नफरत, ये हिंसा, ये इसी सरकार ने भरी है, जिसके हर भाषण में नफरत है, जिसके हर प्रचार में नफरत है, और जिससे सवाल पूछने पे सिर्फ बहाने और जुमले और दूसरों पे आरोप लगाते मिलते हैं ये लोग। आपको ये कभी सही जवाब देते नहीं मिलेंगे, कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि हाँ ये गलत हुआ है, जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई हुई हो, इनके किसी मंत्री ने, नेता ने इस्तीफा दिया हो, किसी अधिकारी पर ठोस रूप से जांच की हो। नहीं, ये सिर्फ चिल्लाने लगेंगे, दूसरों पर आरोप लगाएंगे, इतिहास को लेकर रोएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। और यही बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि मताधिकार छीनने पे उतर गए। ये चाहते हैं कि लोग कागज दिखाएं, इनके खुद के बीएलओ के पास कागज नहीं है। वो वीडियो और वो पोस्ट भी वायरल हुई थी कल। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा का पूरा सामान सजा हुआ है। तो अब ये चोरी, ये अपराध और जनता से ये धोखा स्वीकार्य नहीं है। ये कुछ भी बोल लें, बिहार की जनता के साथ इन्होंने हर तरह से धोखा किया है, अपराध को इन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया।
और अगर पहले को ये जंगल राज कहते हैं तो आज तो पता नहीं क्या नर्क राज है या अपराध राज है या असुर राज है, कौन सा राज है मैं नहीं जानता, लेकिन गलत है। ठीक है, राहुल जवाब देंगे आप जल्दी से, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। अतुल जी, हमारे जो साथी कांग्रेस के बैठे हैं, शायद उनको ये पता नहीं है। वो कह रहे थे कि चोरी हो जाती थी। भैया, चोरी नहीं हुई थी, उसको उठा लिया गया था जबरदस्ती शोरूम से, और उसके ऊपर कोई कांड संख्या दर्ज नहीं हुआ था। दूसरी बात, मैं आपको ये एक चीज और स्मरण करा देता हूँ। देखिए, आप निश्चित तौर पे जो घटना घटती है उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, मैं अभी भी आपके सामने कहता हूँ। लेकिन ये जितने नंबर्स गिना रहे थे ना, इन्हीं के एक साथी अभी मुजफ्फरपुर के रेप कांड की चर्चा कर रहे थे। उन आरजेडी के हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे, और कांग्रेस के साथी से ही वो मैं जवाब ले लेता हूं कि जब ये घटना घटी थी, जो कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो माननीय विधायक भी है, और वो उस लड़की को रख के करीब 5 घंटे तक नारेबाजी करते रहे, प्रेस को ब्रीफिंग करते रहे। जबकि आज अगर आप सड़कों पर निकलते हैं, तो अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप सड़क प्रशासन को दोष तो बाद में दीजिएगा, पहले आप अपना इलाज कराइएगा। और यहाँ उल्टा हुआ, वहां पहले लोग दोष देने लगे, इलाज कराने के पीछे कोई नहीं था। ये इनकी मंशा जारी होती है। और माननीय विधायक माननीय विधायक है, वो निश्चित रूप से माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से वो बात कर सकते थे और करते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे। खैर, वो एक राजनीति करने का इनका एक मंशा था, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं अब आ जाता हूं बिहार के परिवेश में। इन्होंने बातें की तनिष्क में जो लूट कांड हुआ था, ये बताना भूल जाते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है कि ये आगे का ये स्क्रिप्ट बताना भूल जाते हैं, क्योंकि इनके डिक्शनरी में ना भूला शब्द ज्यादा आता है, क्योंकि जो इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो स्वयं ही भूल जाते हैं, तो ऐसा होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो इन्होंने चर्चा की कि ज्वेलरी शॉप में जहां पे लूट हुई थी, आरा की बात करते हैं। आरा में वहां पे अपराधी को पकड़ा गया, और एनकाउंटर भी एक अपराधी का किया गया, गोली चली थी। इसकी वो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पता चलेगा कि भैया अगर कहीं कुछ हुआ था तो गलती गिनाना है, अंजाम क्या था ये इस पे नहीं जाना है। दूसरी बात, पटना के जस्ट नियर बाय में वीआईपी इलाके में एक बार घटना घटी थी, तो उसका भी रिकवरी कर लिया गया था। देखिए, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहता हूं कि विपक्ष का एक ही राजनीति करने का तरीका है जो उनके डिक्शनरी में है, जो संविधान की जो वो लाल पुस्तक लेके घूमते हैं। हमारे लिए तो वो संविधान है जो ये लेकर घूमते हैं ना, इसमें वो 4 शब्द खोजते हैं। पता है क्या? इसमें वो ढूंढते हैं कि किस आर्टिकल में लिखा है लटकाना, किस आर्टिकल में लिखा है भटकाना, किस आर्टिकल में लिखा है जाति उन्माद फैलाना, और किस आर्टिकल में लिखा है कि कैसे अपने भविष्य दर्पण को खोले और अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करे। देखिए, हमारे दोस्त बोल रहे थे कि बीएलओ के पास भी स्वयं इस चीज की जानकारी नहीं थी। आर्टिकल 324 एकदम स्पष्ट है, मुझे याद है, आप उस पर देखिए कि वो चुनाव आयोग को क्या शक्ति देता है। अगर वो शक्ति गलत देता है तो फिर मुझे इसका आप उपाय बताइए कि तेलंगाना में लगभग 6.5 लाख फर्जी वोटर की पहचान की गई, और उसमें से 35,000 वोटरों को अभी तक नाम काटा गया है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण उपलब्ध है। आप कहें तो मैं आपको वो भी बता सकता हूं किसके माध्यम से इसकी जानकारी दी गई थी। अब मैं भी बता देता हूं, तेलंगाना के सीईओ ने बताया कि 58,000 डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें से लगभग 30,000 को हटा दिया गया। ठीक है, थोड़ा विषयांतर राहुल भाई, थोड़ा विषयांतर हो रहा है। मैं जब उस टॉपिक पर चर्चा करूंगा ना, तो उसकी डिटेल भी जानूंगा। और शाम 9 बजे आप हमारा चैनल देखिएगा, प्रोग्राम देखिएगा, उस पर हम रिसर्च के साथ एक पूरा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। तो आप हो या फिर यश भाई हो, दोनों उस विषय को थोड़ी देर के लिए अलग रखिए। वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो होना भी चाहिए चर्चा में। लेकिन अभी मैं क्राइम पर, अपराध पर, उसका बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, क्या आशंका है लोगों के जहन में, उस पर चर्चा कर रहा हूं। अमित कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जदयू के। अमित भाई, स्वागत है आपका। और साथ में सवाल भाई, सुशासन बाबू आपके हैं और आपके इसी नेता जो कि सबके लिए माननीय है, उनके नेतृत्व में सरकार में है आप भी और बीजेपी भी। राहुल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उस जंगल राज शब्द से हमारे राज्य की और सुशासन राज की कम से कम आप तुलना नहीं कर सकते। विपक्ष कह रहा है कि हम किससे तुलना करें, ये तो जंगल राज से भी कहीं ज्यादा वाली बात हो रही है। हर दिन मर्डर, आम से लेकर खास तक, और आप कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आया इसलिए कोई साजिश है क्या ऐसा? सर, मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि थोड़ी सी चीज जो हमारे कांग्रेस के जो भाई हैं या जितने भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं इनको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि आज इनको ये चीजें याद आ रही हैं। अगर इतने ही हालात खराब होते, लास्ट डिबेट में भी मैंने यही चीज बोली थी कि लोग नीतीश जी को प्यार क्यों देते।
अगर इतना ही क्राइम इनको दिख रहा है, इतनी ही चीजें दिख रही हैं, तो आप ये बोलिए ना कि कांग्रेस को इस टाइम सरकार बनानी चाहिए थी यहाँ पे। आज आप पूरे देश के अंदर अगर आप लेके चलिए, सभी जगह पे अगर आप देख के चलिए, तो कांग्रेस के हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं। नीतीश जी की पार्टी ने सिर्फ ना कि बिहार के अलावा कई एरिया में, कई ऐसी स्टेट्स के अंदर अपना नाम जो है अपना बनाया है। मुझे बताइए ना कि कांग्रेस पूरे देश से खत्म होती जा रही है। सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोग क्या है, वो सिर्फ टीवी के ऊपर आके अपने दिल की एक भड़ास को निकालते हैं कि चलो कुछ ना कुछ बोल दीजिए इनको, क्योंकि इनको मालूम है कि इनको किसी लेग पुलिंग करने से क्या है। आज पूरा देश जानता है कि आज देश के अंदर क्या हो रहा है और सारी चीजें क्लियर हैं, और इन लोगों को मुझे नहीं लगता कि बताने की भी जरूरत है। और इनको जितनी डिबेट ये कर रहे हैं ना, इतनी डिबेट से अच्छा ये अपने ग्राउंड में जाएं, ग्राउंड में जाके देखें क्या हो रहा है। बिहार के जो पहले के हालात थे, जिस वक्त देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम इन लोगों ने क्या किया आज तक? उस टाइम भी तो आज तक इन्होंने कभी। ठीक बात है अमित भाई, लेकिन ये जवाब उस आम व्यक्ति के लिए नहीं है, आपके लिए, प्रवक्ताओं के लिए हो सकता है कि ठीक है कि आप सत्ता में लगातार हैं, जनता ही चुन के आपको बिठा रही है या गठबंधन में आप सरकार में चला रहे हैं, लेकिन इसका जवाब शायद ये नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग परिपक्व है कि अगर हत्याएं हो रही हैं और फिर भी हम सरकार में हैं तो इसका जवाब यही होना चाहिए। कुछ एक ह्यूमन ग्राउंड्स भी होते हैं, वो चाहे एक आम व्यक्ति के लिए, एक खास व्यक्ति के लिए हो, वहां पर शायद सभी को उस चीज को समझना भी होगा, उसके इर्द गिर्द ही अपने शब्दों का चयन करके आगे बढ़ना भी होगा। बहरहाल आप चारों हमारे साथ बने रहिए, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे।